स्टूडेंट्स, आज हम स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही फेमस और अच्छी पोएम पढ़ेंगे, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, आज़ादी का गीत। बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है ये। द वाउंडेड स्नेक, वाउंडेड होता है घायल, स्नेक मतलब सांप, इट्स हुड, हुड मतलब फन, अनफल्स मतलब उठाता है। कवि कहना चाहता है कि एक घायल सांप ही अपने फन को उठाता है, मतलब जब एक सांप को चोट पहुंचाई जाती है तभी वह अपने फन को उठाता है किसी व्यक्ति पर प्रहार करने के लिए। द फ्लेम मतलब आग, स्टीयर्ड अप, जब आग को उत्तेजित किया जाता है, डोथ ब्लेज तभी यह तेज चमकती है, मतलब तेजी से जलती है। जब हम आग को उत्तेजित करते हैं तभी यह तेजी से जलती है। द डिजर्ट, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, मतलब आप कह सकते हैं वन, जंगल, एयर, जंगल की हवा, रिसाउंड्स गूंजती है, द कॉल्स आवाज, जंगल की वायु में आवाज गूंजती है, ऑफ हार्ट स्ट्रक, मन को झकझोर देने वाली, लोयंस रेज, शेर के गुस्से की, दिल को मन को झकझोर देने वाली आवाज जंगल में गूंजती है जब शिकारी शेर को अपनी बंदूक की गोली या तीर से घायल कर देता है, तभी हम जंगल में शेर की मन को झकझोर देने वाली दहाड़ सुन सकते हैं। द क्लाउड मतलब बादल, पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, पुट्स फोर्थ मतलब देते हैं, इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, डेल्यूज स्ट्रेंथ मतलब घनघोर वर्षा, भारी वर्षा। बादल तभी भारी वर्षा करते हैं, वैन लाइटनिंग, जब बिजली, आकाश में चमकने वाली बिजली, क्लीव्स चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट, इसकी छाती को, मतलब बादलों की छाती को चीर देती है, आसमान की छाती को चीर देती है। जब आकाश में बिजली चमकती है और बादलों की छाती को चीर देती है तभी बादल जो है भारी वर्षा करते हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, inmost मतलब अंदर की, डेप्थ मतलब गहराई में। कवि कहते हैं कि जब आत्मा को स्टेड मतलब झकझोरा जाता है, टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, इसकी अंतरात्मा की गहराइयों तक इसको झकझोरा जाता है, अंतर मन की गहराइयों तक आत्मा को झकझोरा जाता है। ग्रेट वंस का मतलब महान लोग, अनफोल्ड देयर बेस्ट, तभी अपने सर्वोत्तम विचार प्रकट करते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति के मन को चोट लगती है तभी वह अपना सर्वोत्तम जो काम है वो करके दिखाते हैं। और अब कवि कहता है कि लेट आइज ग्रो डिम, चाहे आपकी रोशनी धुंधली हो जाए, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और आपका हृदय कमज़ोर पड़ जाए, फेंट का मतलब मुरझाना होता है लेकिन यहाँ कमज़ोर से लगेगा, कमज़ोर हो जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, और आपके मित्र आपको छोड़कर चले जाएं, एंड लव बिट्रे, बिट्रे मतलब धोखा देना, और आपका प्यार आपको धोखा दे जाए, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, चाहे भाग्य आपके ऊपर सैकड़ों विपत्तियां डाल दे, एंड क्लोटेड डार्कनेस, और क्लोटेड मतलब गहरा अंधकार, ब्लॉक द वे, आपके रास्ते को बंद कर दे, आपके रास्ते में अड़ जाए, फिर भी, एंड नेचर, और प्रकृति, वोर एंड एंग्री फ्रोन, मतलब प्रकृति आपको गुस्से में, प्रकृति आपके प्रति बहुत क्रोध में हो जाए, मतलब एंग्री फ्रोन का मतलब होता है तोड़ी, जो माथे में तोड़ी पड़ती है ना गुस्से में, यानी कि प्रकृति आपके प्रति बहुत गुस्से में हो जाए, क्रोध में हो जाए, टू क्रश यू आउट, और तुम्हें कुचल डाले, प्रकृति गुस्से में होकर तुम्हें कुचल डाले, फिर भी कवि कहते हैं स्टिल नो माई सोल, अब भी हे मेरे प्रिय, यह याद रखो, इस बात को जानो, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, तुम्हारे अंदर एक दैवीय शक्ति है, मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते रहो, नो राइट नो लेफ्ट, न तो दाएं देखो न बाएं देखो, बट टू द गोल, बल्कि केवल अपने उद्देश्य पे, अपने टारगेट पे नज़र रखो और आगे बढ़ते रहो। कवि यहाँ पर ये समझाता है आपको कि याद रखो कि तुम एक दिव्य शक्ति हो और आगे बढ़ते रहो, नहीं दाएं देखो नहीं बाएं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहो।